हेलो फ्रेंड्स, तो ये है मायरी एपिसोड 20 का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। बस खड़ी थी एकदम, कुछ नहीं कर पाई, घर से निकाल नहीं पाई मुझे। हाँ ये तो है। पता है उसके बस में नहीं था तो उसने उठा के अपनी अम्मा को फोन मिला दिया। मेरी और जमशेद के खिलाफ खूब भड़काने लगी। फिर क्या, आ गई उसकी माँ लड़ने के लिए मुझसे। वो तो शुक्र है जमशेद बीच में आ गए और मेरे लिए लड़ने लगी अपनी माँ से। बड़ी बात है, जमशेद भाई को भी साथ देते हैं तुम्हारा, अच्छी बात है ना। तो आप ही बहुत मुश्किलों से मैंने जमशेद को अपनी तरफ किया है, वरना वो सिर्फ अपनी माँ और अपनी बहन की ही बात सुनते थे। सही बात है, लेकिन आलिया अब बुरा वक्त रहा नहीं है हमारा। बहुत बुरे दिन भी तो गुजारे हैं ना हमने। अब तो हबीब के भाई भी नहीं रहे। अब तो वो जिस घर में जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये तो क्या अब तुम वहां जाने वाली हो? हाँ जरूर, बहुत जल्द। वैसे अब तुम्हें उस घर में जाने से कोई रोक भी नहीं सकता। हाँ लेकिन अभी थोड़ा वक्त लगेगा। हबीब जमशेद नहीं है कि ऐसे ही हाथ में आ जाए। लेकिन आप ही मेरी सुने ना, तो आपको वहाँ आना जाना शुरू कर देना चाहिए ताकि आयशा को उसकी आदत हो जाए। कोशिश तो मेरी भी है आलिया, लेकिन मैं कुछ ऐसा करना चाह रही हूँ कि हबीब खुद मुझे वहाँ लेके जाए, क्योंकि अगर मैं खुद से जाने की बात करती हूँ ना तो मुझसे नाराज हो जाते हैं, और अगर वो मुझे खुद लेके जाएंगे तो मजा आएगा ना। ईशा की शक्ल देखने वाली हूँ, इतनी खुश हो जाएगा मेरा। अच्छा वैसे आप एक बात, औरत ही औरत की दुश्मन है। ये लाइट कब आएगी? आप सच्चाई है ये। अल्लाह, लाइट का तो बहुत मसला है। आ जाएगी उसे थोड़ी देर में। कब आएगी ये नहीं पता। ये पिछले 1 घंटे से सुन रही हूँ मैं। अम्मा चाय रख दो। अम्मा बाहर आपका सब इंतज़ार कर रहा था, दादी और बाकी सब पूछ रहे थे आपको। पहले रहने दो, वो नहीं है मेरा। अम्मा क्या हुआ है? बात करें मुझसे, सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं। मैं हमेशा सबके साथ खड़ी रही, हमेशा सबकी मुश्किलों में। मेरे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। अम्मा देखिए, मुझे पता है कि आप अपसेट हैं, लेकिन अगर साहिला इस मौके पर घर आ गई तो उसे घर से निकाल तो नहीं सकते ना। और उनका आना किसी को भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन घर में कोई तमाशा खड़ा करना नहीं चाहता था। हाँ तो नहीं निकालते, नहीं निकालते, लेकिन गले लगा लिया, पास में ठहर। मैं जानती हूँ सब जानकर किया है सबने। एक ज़हीर भाई जिनको मेरा दिक्कत करते थे, खड़े होते थे मेरे लिए। देखना इस घर में सब बदलने वाले। तो अच्छी एक्टिंग है यार। सबसे ज्यादा अगर किसी ने शुरू से लेके एंड तक सफर किया है ना तो वो ये लेडी है। तुम्हारे अब्बा से बात की ना आयशा, तो देखती रह गई। इतना बदला? अरे उनकी गली की तो बात कर रहे थे, एक गाड़ी को क्या ऐसी कौन सी बड़ी बात होगी? चलो तुम समझाओ फाखिर। मैं उसे कैसे समझाऊंगी? यही कि वो समीना की बातों में ना आए। इस वक्त वो दोनों बड़े अब्बू के गम में। ये सारी बातें करने का क्या फायदा अम्मा? सही टाइम भी नहीं है।
यानी तुम्हें समझदार होना पड़ेगा, समझी तुम? अरे इसमें नहीं ठीक लग रही है मेरे को तो। वरना जैसे कि मैं भुगत रही हूँ ऐसे भुगतोगी। पर हबीब को देना भी सॉल्यूशन नहीं है सब कुछ। तो अपने फायदे का सोचो। समीना के तेवर बदल रहे। फाखिर को अपने काबू में रखना चाहते। भाई साहब का कारोबार तुम्हारे अब्बा के बगैर बड़ा कामयाब नहीं हो सकता था। हबीब का बहुत बड़ा हाथ है। और वैसे भी सब फाखिर का ही तो होने वाला है कल को। क्या अजीब गुंजल पड़ गया पूरी फैमिली में। सुनो, एक आदमी के नहीं आ रही कौन सी चीज क्या किसकी होएगी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। बाप और शौहर को साथ लेकर चलना होगा। तुम्हें अब जिम्मेदारी उठानी होगी, समझे? तो बेवक्त उठती ये आनी थी दिक्कत है। बच रही हो आप तो शौहर को साथ लेके माया कैसे चल पाएगी? क्या बातें कर रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो समझो, समझो। इनको उनके जाने का इन दोनों को भी दुख नहीं है कोई, उनके जाने का तो दुख तो है लेकिन अपनी पड़ी हुई है बात, वो है। वरना नहीं मेरी तरह तुम्हारे लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी बेटा। वही ना, अपनी वो सोच रहे हैं। किसी को दुख भी है तो वो अपने लिए है कि अब हमारा क्या होगा, उनके जाने का वो नहीं है किसी। अभी तो वो आएगी फिर देखियो क्या होगा। जी वो आप ईमन है ना? जी, पर आप कौन? जी मैं आपका मैथ्स का ट्यूटर। ओह अच्छा पढ़ाएंगे? तो ये ट्यूटर ढूंढा है, मेरे पढ़ाने से कोई फैमिली मसला ने। है? नहीं, मुझे तो आप बहुत अच्छे लगे। सॉरी क्या कहा आपने? कुछ नहीं, अच्छे ट्यूटर लग रहे हैं आप। वो तो जब आप मुझसे पढ़ेंगी तभी आपको पता लगेगा। आयंदन। और इसको हमजा को तो वो जानती है, फैमी नहीं जानती, वो साइका जानती है। लेकिन वो भी ये जानती है कि ये फाकिर का दोस्त है। हाँ जमशेद, अरे आओ मम्मा। 3 तारीख हो गई, तूने मुझे अभी तक खर्चे के पैसे नहीं दिए। अरे अम्मा ये लीजिए, ये आपके पैसे। महंगाई बढ़ रही है, खत्म नहीं हो रही, जो तुम मुझे इतने से पैसे दे रहे हो। पकड़ो ये। अरे अम्मा रखो तो, ये तो सिर्फ आपके खर्चे के हैं। अच्छा अच्छा, और घर के खर्चे के पैसे वो कौन देगा? उसकी आप टेंशन नहीं लो, वो जिम्मेदारी मैंने आलिया को दे दी है, अब खर्चा वही देखेगी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। तूने खर्चा आप सब इसके हाथ में दे दिया है? वाह बेटा वाह, ये भी छीन लिया मुझसे है? तुम चाहते हो कि अब मैं इसकी मोहताज बन के रहूं, रुपए रुपए के लिए मैं इसके आगे ऐसे हाथ फैलाऊं? ये मशवरा सारा इसी ने दिया होगा तुम्हें। अरे नहीं अम्मा, मैंने इनसे ऐसा कुछ नहीं कहा है। ये तो जो कुछ भी किया है इन्होंने अपनी मर्जी से किया है। अरे नहीं अम्मा, इसने कुछ नहीं कहा, ये फैसला तो मैंने खुद लिया है। अब आप देखो ना अम्मा, अब आपकी उम्र हो गई है, तो अब आप कहाँ ये सारी चीजों में टेंशनों में पड़ोगी है खर्चों की। वो आप तो बस अब सुकून से बैठ के सामान मंगाओ, खर्चे वर्चे की टेंशन आलिया देख लेगी, आप सुकून से बैठो। सुकून तो बेटा कब्र में जाकर ही आएगा मुझे। अम्मा ये कैसी बात कर रही हैं आप? अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। अरे अम्मा मैं आपका बेटा हूँ, कोई दुश्मन थोड़ी हूँ। मैंने तो, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो जमशेद। भूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। सही सब कह समझ रही रही हो। हो,
जो तुम दोनों प्लान कर रहे हो ना कि ये सारा घर अपनी तरफ कर लो और मुझे घर से बाहर निकाल फेंको, ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। याद रखना, ये घर मेरे नाम पर है और कभी भी तुम मुझे घर से नहीं निकाल सकोगे। देखना तुम, हटो सामने से। अम्मा हम क्यों ऐसा करेंगे अम्मा? क्या हो क्या अम्मा को? देख रहे हो ना जमशेद, तुम अम्मा फिर से नाराज हो गई और मुझे ही कसूरवार समझ रही हैं। हालांकि ये तो आपका फैसला था ना। वो लेकिन ये ऐसा करने का तो तुमने मुझे कहा था ना। अरे मैंने सिर्फ बात वाह। की थी, ये थोड़ी कहा था आपसे कि फौरन अमल कर रहे हैं। अच्छा, फिर मैं ये खर्चे के पैसे अम्मा को ही दे देता अरे हूँ। नहीं नहीं, आप एक काम कीजिए, ये पैसे तो मैं रख देती हूँ और आप परेशान नहीं हो ना, कुछ दिन में उनका मूड खुद ही ठीक हो जाएगा। परेशान नहीं हुआ मैं यार इतना पागल है यार जमशेद। डबल रोल प्ले कर रही है ये। वो दोनों तरफ खेल रही है, पूरा यूज कर रही है जमशेद को, और माँ के साथ तो बहुत गलत कर रहा है। और इसका दिमाग ही नहीं चल रहा। वो अच्छा, वो बात सुनो, एक कप चाय तो बना दो, सर में भी दर्द हो रहा है। अम्मा भी ना फजूल की टेंशन देके चली जाती हैं। कहाँ मेरे को रह बड़ा गया ये बेकार पानी लग रहा है। वाला? यहीं खड़े रहते हैं क्या? पुलिस वाला होगा। वही गंजा। अब इसके दिमाग में क्या आ गया? अब सामने से बुला रही है। तो दोस्तों इसी के साथ मायरी एपिसोड 20 का सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं थर्ड पार्ट। बाय बाय। बाय बाय।